दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, आर्थराइटिस होती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि हमारे खुद के शरीर का ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर के कुछ चीज़ों को, जैसे कार्टिलेज है या जॉइंट्स है, उनको खाने लग जाता है, जिसको हम ऑटो इम्यून आर्थराइटिस कहते हैं। कई तरह की होती है, उनमें से एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। ये काफ़ी कॉमन होती है, मेल और फीमेल दोनों में ये देखी जाती है, बट फीमेल में ये थोड़ा जल्दी आ जाती है पुरुषों के मुकाबले। इसमें होता क्या है, जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और धीरे धीरे करके जब लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो उसके साथ साथ जॉइंट्स के अंदर डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि आपके हाथ की मूवमेंट जो सीधे उंगलियां वो सीधी ना रह के थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है और जॉइंट्स में लंबे टाइम होने पर डैमेज हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस कैसे होता है, ये है हमारे आज की वीडियो का टॉपिक। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखिए 3 तरह की चीज़ें करी जाती है। सबसे पहले पूछी जाती है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि आपको किस तरह के लक्षण आ रहे हैं, किस वक्त आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, कौन से जॉइंट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, सबसे पहले कहाँ दर्द आया, उसके बाद में वो कैसे मूव किया, पहले कौन से जॉइंट में, फिर कौन से जॉइंट में, बड़े जॉइंट में, छोटे जॉइंट में या फिंगर्स में। उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। उसके अलावा हिस्ट्री में और पूछा जाता है कि ये परिवार में किसी को तो नहीं है। अगर परिवार में किसी को पहले है तो फीमेल, उसी परिवार की जो फीमेल है, हो सकता है उसमें 5-7 साल पहले इसके लक्षण नोटिस करे जाए। तो फैमिली हिस्ट्री, आपकी बीमारी की हिस्ट्री, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर दूसरा आता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, कि आपका एग्ज़ामिनेशन करने के बाद में पता लगाया जाता है कि कहीं पर कोई स्वेलिंग तो ज़्यादा नहीं है। टच करके देखा जाता है कि बॉडी के दूसरे जॉइंट के मुकाबले जिस जॉइंट में आपके दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा वार्मनेस तो नहीं है, वो एक इन्फ्लेमेशन को शो करता है। स्वेलिंग तो नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे ज़्यादा दर्द तो नहीं है। ये सब बातें नोटिस करी जाती है ताकि ये पता लगाया जाए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई और प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद आता है डायग्नोसिस के लिए लैब का सहारा लिया जाता है। अब डॉक्टर को अंदाज़ा हो गया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो अब डॉक्टर को इसे कंफर्म करना है, क्योंकि ये बहुत ही कोई शॉर्ट इलाज नहीं है कि आपने दवाई दी। ऑटो इम्यून डिजीज़ जितनी भी है उसका कोई शॉर्ट इलाज नहीं होता है। हम उसको कंट्रोल करते हैं और हमारे शरीर के अंदर लंबा डैमेज करने से रोकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरह की मेडिकेशन चलती है जो लंबे समय तक आपको लेते रहना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर श्योर होना चाहता है कि आपका डायग्नोसिस कंफर्म है या नहीं है। उसके लिए वो लैब टेस्ट करवाते हैं। लैब टेस्ट है वो एक कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि इसके होते ही भाई ये कंफर्म हो गया तो अब इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ही है। तो 2-3 चीज़ें का एक टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो टेस्ट करवाते हैं वो करवाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, RA फैक्टर। ये 70 से 80% जो मरीज़ हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, सबके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इससे पता लगता है कि इसमें रूमेटॉइड वाले जो है वो फैक्टर है या नहीं है। तो RA फैक्टर सबसे पहले करवाया जाता है। इसके साथ साथ ये टेस्ट करवाए जाते हैं 2, एक होता है C रिएक्टिव प्रोटीन CRP और एक होता है ESR, यानी कि जो आपका सेडिमेंटेशन रेट होता है इरिथ्रोसाइट, इसको मोटे तौर पे समझिए। ESR और जो CRP है ये बताएगा आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कितनी ज़्यादा है। लक्षण भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है, RA फैक्टर भी है, CRP और ESR भी पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा इनका वैल्यू है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये काफ़ी हद तक डॉक्टर को सजेस्ट करने में हेल्प करता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। फिर एक बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है, एंटीबॉडी होती है जो पेप्टाइड के अगेंस्ट होती है। सो anti-CCP एंटीबॉडीज़ होती है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ों में। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसके बाद डॉक्टर को काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इस इंसान में पॉजिटिव है। और जिनके अंदर anti-CCP पॉजिटिव होता है उससे आइडिया लग जाता है कि इसके अंदर जो जॉइंट पे लंबे समय में ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा या कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, डॉक्टर उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारे जो टेस्ट है, ये सारा जो हिस्ट्री है, इनके बेसिस पे ही पता लगता है कि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है और उसको किस तरह का ट्रीटमेंट चलना चाहिए और उसको किस तरह की प्रिकॉशन भविष्य में लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।